कुछ जगहों को भूल जाने में ही बेहतरी और कुछ राज़ों को पर्दे के पीछे रहना ही चाहिए और शायद कुछ दरवाज़ों को कभी भी नहीं खोलना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बहुत जल्द जान जाओगे। गाइस, इमेजिन करो कि आप किसी खतरनाक जगह से भाग जाते हो, लेकिन क्या वो चीज़ आपके दिमाग से कभी जा सकेगी? गाइस, आज की जो स्टोरी है वो 4 दोस्तों के बारे में है जिनके नाम थे राहुल, आदित्य, प्रिया और विक्रम। ये चारों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और एक साथ एक शहर में रहते थे। राहुल था, वो गांव से था, उसको शहर में आए हुए तकरीबन 7-8 साल हुए थे। इससे पहले वो गांव में रहता था। तो वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि क्यों ना हम सब मेरे गांव चले। मुझे भी अपने गांव गए हुए 3 से 4 साल होने वाले हैं, तो क्यों ना हम सब अपने गांव चलते हैं और कुछ देर वहाँ गुजारने के बाद दोबारा वापस आ जाएंगे। सब कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम अपनी सिटी की लाइफ से काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके हैं, तो हम तुम्हारे गांव चलते हैं। तो वो सब अपना सामान पैक करते हैं और गाड़ी में बैठकर राहुल के गांव की तरफ चलते हैं, जो कि शहर से बहुत ज़्यादा दूर था। और इस गांव के आसपास कोई भी चीज़ नहीं थी, कोई और गांव नहीं था। इसके आसपास सिर्फ मैदान था और उसमें दूर दूर तक कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती थी। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं कि राहुल का उस गांव में कोई भी नहीं था। कुछ साल पहले उस गांव में उसके कुछ रिश्तेदार रहते थे, लेकिन उनकी डेथ हो चुकी थी और अब उस गांव में उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं था। सब शहर में आ चुके थे और वो इसलिए अपने दोस्तों को उस गांव में लेकर जाना चाहता था कि मैं दिखाऊं कि मेरा गांव कैसा है। राहुल का गांव शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर था और गांव पहुंचते पहुंचते तकरीबन रात होने वाली थी और रात के 10 बजे वो सारे दोस्त राहुल के गांव में पहुंचते हैं। और गांव में दाखिल होते हुए एक अजीब चीज़ नोट करते हैं। वो देखते हैं कि सारा गांव अंधेरे में डूबा हुआ है। किसी भी घर में कोई भी लाइट नहीं है, कोई भी इंसान नहीं खड़ा, कोई भी जानवर नहीं है और ऐसा लगता है कि शायद ये गांव काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ है, अबैंडन्ड है। उसमें कोई भी चीज़ हिल तक नहीं रही थी। सब बहुत ज़्यादा हैरान थे। सब राहुल से पूछते हैं कि क्या ये हमेशा से ऐसा था या अभी हुआ है। तो राहुल कुछ सही से जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि वो भी 3 से 4 साल के बाद इस गांव में आया था। तो वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी हैरान हुआ। तो आदित्य ने कहा कि चलो हम किसी घर में चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस पूरे गांव में आकर लाइट्स क्यों ऑफ हैं। तो वो एक घर की तरफ बढ़ते हैं और जाकर उसका दरवाज़ा नॉक करते हैं। कुछ देर दरवाज़ा नॉक करने के बाद कोई भी नहीं आता, ना कोई लाइट जलती है, ना ही कोई मूवमेंट होती है। तो राहुल उस दरवाजे को धिक्का देता है और वो दरवाज़ा खुल जाता है और चारों के चारों दोस्त उस घर में दाखिल हो जाते हैं। और उस घर में अंधेरा था, कोई लाइट नहीं थी और सामने एक अंकल खड़े थे, एक ओल्ड अंकल खड़े थे और सब उनकी तरफ देखकर उनसे पूछते हैं कि आखिर ये गांव में लाइट्स क्यों नहीं है, इस गांव में लाइट बंद क्यों है। तो बूढ़ा शख्स कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ इतना कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, और मुस्कुराता है और गायब हो जाता है। ये अनप्रेडिक्टेबल था। उन चारों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, कि उनकी आंखों के सामने से कोई गायब हो जाएगा। और जब चारों दोस्त ये चीज़ देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो वहाँ से निकलने के लिए पीछे मुड़ते हैं, लेकिन उस घर के सारे दरवाजे, खिड़कियाँ सब बंद हो गए और उस घर में अंधेरा तो पहले ही था, अब मज़ीद खौफ बढ़ गया। तो जब चारों दोस्त ये देखते हैं कि इसकी खिड़कियाँ, दरवाजे बंद हो गए हैं, तो वो जल्दी से अपनी मोबाइल की टॉर्चेस ऑन करते हैं और पूरे घर में बाहर निकलने का रास्ता तलाश करते हैं। कोई किसी कमरे में चला जाता है तो कोई किसी कमरे में। उनमें से आदित्य एक कमरे में दाखिल होते हैं और वहाँ पर वो बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रही थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। लेकिन उसे एक चीज़ मिली। उसने देखा कि सामने एक टेबल पर एक मिरर पड़ा हुआ है, एक आईना पड़ा हुआ है। तो वो उसे उठाती है और उसमें देखती है, तो उसका रिफ्लेक्शन उस आईने में नहीं था, बल्कि उसकी जगह उस आईने में उस बूढ़े आदमी का रिफ्लेक्शन था, जो आदित्य की तरफ देखकर हंस रहा था। और जब आदित्य ये चीज़ देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि तभी वो बूढ़ा शख्स उस आईने में से अपने हाथ निकालता है और आदित्य के गले को पकड़ लेता है। और आदित्य काफ़ी चीखती है, लेकिन वो नहीं छोड़ता और कुछ देर के बाद शीशा नीचे टूट कर गिर जाता है। और आदित्य की चीख सुनकर उसके बाकी दोस्त जब उस कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आदित्य की लाश ज़मीन पर पड़ी हुई है और उसके गले पर काफ़ी बड़े नाखूनों के निशान हैं, जो कि उस बूढ़े आदमी के थे जिसने उसको कत्ल कर दिया। और जब तीनों दोस्त ये चीज़ देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खौफ में डूब जाते हैं और जल्दी से एक गैलरी की तरफ भागते हैं। उस घर में एक गैलरी थी
जब वो उस गैलरी में पहुंचते हैं तो वो उसमें भागना शुरू कर देते हैं कि शायद कहीं पर जाकर कोई बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। लेकिन गाइस, वो गैलरी खत्म नहीं हो रही थी। वो भागते ही जा रहे थे, लेकिन वो एक लूप में फंस चुके थे। वो जहां से भी भागते दोबारा उसी जगह पर आ जाते थे। तभी विक्रम नोट करता है कि एक पिक्चर है जहां से उन्होंने भागना शुरू किया था, और वो दोबारा से उसी पिक्चर के पास आके रुक गए हैं। और वो पिक्चर किसी और की नहीं थी, वो उसी बूढ़े आदमी की थी। लेकिन वो काफी ज्यादा पुरानी पिक्चर थी और उस पर चेहरा कुछ ज्यादा वाज़ेह नहीं था। तो विक्रम कुछ आगे बढ़कर उस पिक्चर को गौर से देखता है, और उसके दोस्त पीछे खड़े थे। वो उस पिक्चर को देख ही रहा होता है, अचानक उसकी आंख के झपकने साथ ही उस बूढ़े आदमी की तस्वीर गायब हो जाती है, और उसके दो दोस्तों की तस्वीर उस पिक्चर में आ जाती है जो कि उसके पीछे खड़े थे। और जब वो ये चीज़ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और अभी वो इसी परेशानी में था, एक और चीज़ देखता है। वो देखता है कि उस पिक्चर के पीछे से खून निकल रहा है, और वो लगातार निकलता ही जा रहा है। और जब विक्रम ये चीज़ देखता है तो वो पैनिक हो जाता है और जल्दी से पीछे मुड़ता है। लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। उसके दो दोस्त खड़े थे, लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं थे। अब इस पूरी सिचुएशन में विक्रम अकेला रह चुका था। आदित्य जो कि मर चुकी थी, और उसके बाकी के दो दोस्त उस पिक्चर में गायब हो गए थे। गाइस, बहुत सारी कोशिशें करने के बाद आखिरकार विक्रम उस घर में से निकल ही जाता है, और निकल कर वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठता है और उसको तेज़ी से चलाता है। अभी कुछ ही दूर पहुंचा था, उस गाड़ी का रेडियो चलता है और उसमें से एक ही आवाज़ आती है, और वो आवाज़ थी कि तुम बच नहीं पाओगे। और जब विक्रम ये चीज़ सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खौफ में मुब्तला हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि अब वो इस घर से निकल चुका है और वो भाग ही जाएगा और उसकी जान बच जाएगी। लेकिन जैसे ही वो ये रेडियो की आवाज़ सुनता है, वो मज़ीद खौफ में चला जाता है। अभी विक्रम गाड़ी चला ही रहा था कि उसकी नज़र फ्रंट मिरर पर पड़ती है, और वो देखता है कि पिछली सीट पर 3 लोग हैं, और वो कोई और नहीं थे, वो उसके दोस्त थे जो जहाँ तो उस घर में गायब हो गए थे या मर चुके थे। और उससे भी खौफनाक बात ये है कि वो तीनों उस सीट पर मरे हुए थे, उनकी लाशें पड़ी हुई थी उस गाड़ी में। और जब विक्रम ये चीज़ देखता है तो उसका ध्यान भटक जाता है, और अभी वो यही देख रहा था, एक दरख्त में उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर टकरा जाती है, और वहीं पर उसकी मौत भी हो जाती है। गाइस, इस पूरी स्टोरी में कोई भी क्लू नहीं बचता, या कोई भी ये जान नहीं पाता कि आखिर इस पूरी स्टोरी की मिस्ट्री है तो है क्या। क्योंकि वो गाड़ी जिस जगह पर जाकर टकराई थी उस गांव से काफ़ी ज़्यादा दूर थी, तो किसी के जहन में ये ख्याल तक नहीं आया कि आखिर इस एक्सीडेंट का उस गांव से कोई लिंक है या नहीं। लोगों ने समझा कि शायद ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट है जिसमें 4 दोस्त मर गए हैं, लेकिन असल वजह कुछ और थी। और इस पूरी स्टोरी की मिस्ट्री आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया, क्योंकि उन दोस्तों में से कोई भी जिंदा ही नहीं बच पाया जो इन सब चीज़ों के बारे में बताता कि उन्होंने एक गांव देखा जो अंधेरे में डूबा हुआ था। उनमें से कोई जिंदा बच ही नहीं पाया जो इस पूरी स्टोरी को बाहर आके बयान कर सकता। और इस तरह ये स्टोरी आज तक एक मिस्ट्री है, और शायद हमेशा के लिए एक मिस्ट्री ही रह जाएगी। आई होप गाइज कि बाकी स्टोरीज की तरह आपको आज की वीडियो भी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की और भी हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस इंसिडेंट को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट टाइम।